हेलो, आप सभी व्यूवर्स का हमारे YouTube चैनल आर क्लासेस पर स्वागत है। मैं डॉक्टर के मिश्रा। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं वाक्य भेद पर बात करूंगा। आइए हम विस्तृत रूप से इसको देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। वाक्य अपने मन के भाव, विचार प्रकट करने के लिए हम भाषा का सहारा लेते हैं और वाक्यों के रूप में प्रकट करते हैं। कभी कभी कुछ शब्दों से ही काम चला लेते हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं जो अपने में कुछ न कुछ अर्थ छुपाए हुए रहते हैं। अर्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए इन शब्दों को एक व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। इस तरह सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो आशय प्रकट करता है उसे हम वाक्य कहते हैं। अतः वाक्य सार्थक शब्दों का यानी कि पदों के मेल से बनते हैं, पूर्ण और स्वतंत्र होते, वक्ता की कही बातों का आशय स्पष्ट करते हैं, शब्दों का एक निश्चित क्रम रखते हैं। हिंदी के वाक्यों का पदक्रम इस तरह होता है: कर्ता प्लस कर्म प्लस पूरक प्लस क्रिया। जैसे इंग्लिश में थोड़ा अलग होता है, हिंदी का यह है: से पल्लव पुस्तक लाता है, पुलिस ने चोरों को घेर कर पकड़ा, गाय हरी घास खाती है, चित्रकार चित्र बनाएगा। तो क्रम जो है इसका कर्ता प्लस कर्म, पूरक और क्रिया के रूप में हम वाक्य हिंदी में जानते हैं। वाक्य भेद का आधार। वाक्य भेद को स्पष्ट रूप से समझने के लिए निम्नलिखित वाक्यों की रचना पर ध्यान देते हैं। जैसे चित्रकार चित्र बनाएगा, चित्रकार चित्र बनाएगा और बाजार में बेचेगा। चित्रकार ने कहा कि वह चित्र बनाएगा, चित्रकार ने कहा कि वह चित्र बनाएगा और बाजार में बेचेगा। उपयुक्त वाक्यों में पहला एक वाक्य है, दूसरा और तीसरा दो वाक्यों से तथा चौथा तीन वाक्यों से। वाक्य होने के बाद भी ये अलग अलग प्रकार के वाक्य हैं और इसी को हम समझ सकते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य एंड मिश्र वाक्य। सरल वाक्य एक कर्ता तथा एक क्रिया के मेल से बनता है, यानी कि जिस वाक्य में एक कर्ता एक क्रिया हो उसको हम सरल वाक्य कहेंगे। इसमें कोई उपवाक्य जुड़ा नहीं होता। जैसे कछुए ने खरगोश को हरा दिया, ने समय पर काम पूरा कर लिया। अब यहाँ एक कर्ता एक क्रिया, ड्राइवर समय से बस लेकर नहीं आया, पक्षी शाम होते ही घोंसले की ओर लौट आते हैं। सरल वाक्यों की रचना। सरल वाक्यों की रचना मुख्यतः दो घटकों से होती है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं और इसे कर्ता भी कहा जा सकता है। उद्देश्य कभी एक शब्द का होता है तो कभी इसकी विशेषता बताने वाले शब्द इसमें जुड़ते हैं। जब तक कई शब्दों के मेल से बनता है वैसे पौधे बढ़ने लगे हैं, छोटे बड़े सभी पौधे बढ़ने लगे हैं। कल तक के मुरझाए रहने वाले छोटे बड़े पौधे, बड़े सभी पौधे बढ़ने लगे हैं। इन वाक्यों में रंगीन अंश उद्देश्य हैं क्योंकि वाक्य का शेष अंश इनके बारे में ही कुछ बता रहा है। हालांकि यह हमने अब हम विधेय वाक्य बात करेंगे। विधेय में जिस अंश द्वारा अपने उद्देश्य के बारे में कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। विधेय एक शब्द का हो सकता है, पूरकों के साथ मिलकर कई शब्दों के मेल से बन सकता है। जैसे मजदूर गया, अब मजदूर घर गया, मजदूर मजदूर लेकर सरपट घर गया, मजदूर काम समाप्त होते ही मजदूरी लेकर सरपट घर गया। इन वाक्यों में रंगीन अंश अपने उद्देश्य के बारे में कुछ बता रहे हैं, अतः यह विधेय है। अन्य जैसे राम के अनुज लक्ष्मण ने परशुराम का क्रोध भड़का दिया। अब यहाँ पर राम के अनुज लक्ष्मण ये उद्देश्य है, ने परशुराम का क्रोध भड़का दिया, ये विधेय है। रंग बिरंगे फूल सभी का मन मोह लेते हैं, सभी का मन मोह लेना ये विधेय है।
रंग बिरंगे फूल ये उद्देश्य है। पुलिस की वर्दी में आए आतंकी ये उद्देश्य है। अचानक गोली चलाने लगे विधेय है। नीली जर्सी वाली फुटबॉल टीम ने ये उद्देश्य है। लगातार कई गोल किए विधेय है। तो ये सभी सरल वाक्य की कैटेगरी में आएंगे। संयुक्त वाक्य, जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र व उपवाक्य किसी योजक यानी समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं तो वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इनकी विशेषताएं हैं। संयुक्त वाक्य उपवाक्य आपस में योजकों या व अथवा इसलिए और किंतु परंतु लेकिन तथा एवं आदि जुड़े रहते हैं। इनमें प्रयुक्त उपवाक्य स्वतंत्र अर्थ का बोध कराते हैं। इनमें प्रयुक्त उपवाक्य समान स्तर के होते हैं। इन्हें समानाधिकृत उपवाक्य अथवा समानाधिकरण उपवाक्य भी कहते हैं। संयुक्त वाक्य के कुछ उदाहरण, आप नाटक देखने जाएंगे या सिनेमा, अब यहां या लगा हुआ है। मरीज फल खा लेगा अथवा खिचड़ी से काम चलाएगा, यहां पर अथवा लगा हुआ है। मदन को बस नहीं मिली इसलिए वह समय पर घर न आ सका। हम दोनों मंदिर गए और साथ साथ पूजा की। बादल घिरे किंतु बरसात नहीं न हुई। वह दिन भर काम करता रहा परंतु पूरा न हो सका। बाजार से कलम लाना तथा पेंसिल अवश्य लाना। उसने मेट्रो की सवारी की और एसी का आनंद लिया। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हों परंतु उनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र उपवाक्य कहेंगे। मिश्र वाक्य में आश्रित गौड़ उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होते हैं। मिश्र वाक्य वैधिकरण, योजकों के युग्म जैसा वैसा, जो सो, जिसकी उसकी, जहां वहां इत्यादि शब्द आते हैं। मां ने कहा कि शाम को जल्दी लौट आना। जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा शुरू हो चुकी थी। जैसे ही बादल घिरे वैसे ही बिजली चमकने लगी। जब जब धरती पर अधरा है तब तब ईश्वर धरती पर अवतरित हुए हैं। जहां जहां सिंचाई की व्यवस्था है वहां वहां फसलें खूब पैदा होती हैं। ये सब मिश्र वाक्य के उदाहरण। ध्यान दें, मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य वाक्य के आरंभ, मध्य या अंत में कहीं भी आ सकते हैं। जैसे आरंभ में, जो अपने आसपास सफाई रखते हैं वे सदा स्वस्थ रहते हैं। जिस लड़के ने सबसे ज्यादा पौधे लगाए हैं उसे पुरस्कृत किया जाएगा। मध्य में, वह जो अपने आसपास सफाई रखते हैं सदा स्वस्थ रहते हैं। वह लड़का जिसने सबसे ज्यादा पौधा लगाया पुरस्कृत किया जाएगा। अंत में, वह सदा स्वस्थ रहते हैं जो अपने आसपास सफाई रखते हैं। उस लड़के को पुरस्कृत किया जाएगा जिसने सबसे ज्यादा पौधे लगाए हैं। अब प्रधान या मुख्य उपवाक्य, गौड़ उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य, जैसे अध्यापक ने कहा कि हमें देशभक्त बनना चाहिए। अब ये आश्रित हो गया। वह जेब कतरा पकड़ा गया जिसने उसमें जेब काटी थी। यह वही मंदिर है जिसे पांडवकालीन माना जाता है। तो इस तरीके से हम पहचान। हमें यकीन है कि आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल जरूर पसंद आया होगा और यदि पसंद आया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल आर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम। बेस्ट ऑफ लक।